योगेश, क्या वाकई में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो रिपोर्ट लेकर गए होंगे उस पर आलाकमान कठोरता से फैसला ले पाएगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाहिर है अगर उनको 92 विधायकों को सुनना होता या फिर जो वो चाहते हैं वो करना होता तो कल मीटिंग में ये नहीं होता कि ये बातें स्वीकार नहीं होंगी। तो क्या आपको लगता है कि आज कुछ एक्शन हो सकता है कुछ नेताओं को नोटिस के जरिए बाकी तरीके से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलाकमान को अपना दखल तो दिखाना ही पड़ेगा। आलाकमान को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आलाकमान क्या होता है। तो जिस तरह की कल बैठक हुई थी उसको लेकर ये बात बिल्कुल सही है कि 10 जनपद बेहद खफा है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान निश्चित तौर पर जो बात अजय माकन यहाँ बोल के गए हैं उस बात को लेकर आलाकमान से नोटिस आएगा जी। आलाकमान से वहाँ पर इस बात को लेकर एक कारण बताओ नोटिस देकर ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी किस तरह की मीटिंग बुलाने की और आलाकमान को बिना बताए आखिर क्यों इस तरह की मीटिंग की गई। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और जो ऑब्जर्वर जो आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद को एक तरह से कंटेम्प्ट मानकर कि उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट हुआ है, राजस्थान में विधायकों ने रिवोल्ट किया है और ये बात अपनी रिपोर्ट के जरिए वो, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ सही बताना है। और मुझे लगता है अजय माकन क्योंकि लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रहने वाले अगर कोई एआईसीसी में पदाधिकारी हैं तो वो अजय माकन है, जो लगातार आपने देखा होगा हमेशा उनके पास लैपटॉप रहता है और लगातार वो राहुल गांधी तक अपना संदेश भेजते रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर अधिकांश विधायक खड़े हैं। पूरी तरह ये कहा जा सकता है कि निष्ठा के साथ अधिकांश विधायक खड़े हैं। तो अशोक गहलोत अपने आप में बड़ी पावर है, एक राजस्थान और उत्तर भारत का बड़ा शक्ति केंद्र के तौर पर वो एक स्थापित है और सोनिया गांधी का उनके प्रति हमेशा से सकारात्मक रवैया रहा है। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे से जो अशोक गहलोत की बातचीत हुई थी वो कोई बीच का रास्ता निश्चित तौर पर उससे निकला होगा। कुछ आप ये कह रहे हैं कि दो रिपोर्ट अलग होंगी, अजय माकन की रिपोर्ट अलग होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट अलग होगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उस पीढ़ी के नेता हैं जो पीढ़ी चाहती है कि बैलेंस पॉलिटिक्स हो, और आपने सुना खड़गे को भी सुना, आपने माकन को भी सुना। अजय माकन तीखे तेवरों के साथ बोले लेकिन खड़गे बहुत बैलेंस बोले। उनका अनुशासनहीनता भी जरूरी है तो पार्टी का संगठन की मजबूती भी जरूरी है, पार्टी की मजबूती भी जरूरी है। तो इस तरह की जो बात है उससे साफ तौर पर ये लगता है कि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ विजेंद्र तो निश्चित तौर पर राजस्थान चुनाव की ओर जाएगा। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ सरकार बनाने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने के बजाय गुजरात के साथ राजस्थान का चुनाव कराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखेगी। गुजरात के चुनाव अनाउंस नहीं हुए तो ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान चुनाव की तरफ बढ़े और राष्ट्रपति शासन की यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्थितियाँ पैदा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आलाकमान अपने फैसले पर अडिग रहेगा और वो ये कहेगा कि हमारा फैसला मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानते तो हम सरकार गिराने को तैयार, हम चुनाव में वापस आने को तैयार, आप ये कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली से अब तक का इनपुट इस तरह का आया है और अगर समझदारी से काम अगर 10 जनपद को लेना है और राजस्थान में अपनी सरकार को कायम रखना है तो उन्हें समझदारीपूर्ण फैसले लेने होंगे। उन्हें अभी कुछ समय तक अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर रखना होगा और उसके साथ साथ उनको तमाम जो एक कहा जाए यूनानिमस एक राय बनाकर और नए मुख्यमंत्री के लिए चयन की प्रक्रिया को अलग तरीके से आगे बढ़ाना होगा। अब ये बात वास्तव में यहाँ पे बहुत गौर करने वाली होगी कि अशोक गहलोत की राय के बगैर अब राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता कांग्रेस के अंदर, खास तौर पर अगर यहाँ पर कोई बड़े एक्शन दिल्ली की तरफ से लिए जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर टूट की स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी और जिसका सीधा सीधा लाभ विपक्षी दल को मिलेगा, जो काफ़ी समय से आपने देखा होगा बाट जोता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेशन लोटस की आशंकाओं से भी हम इनकार नहीं करते। ठीक, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश जी जुड़ चुके हैं और साथ में एसपी मित्तल साहब भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, 10 जनपद पर अजय माकन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल है। आपको लगता है कि राजस्थान का जो एक्चुअल परिदृश्य है जिसमें उन 92 विधायकों को भी सुना जाना चाहिए जो कह रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है, आप थोप नहीं सकते, क्या ये वाकई में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सही तरीके से सोनिया गांधी के सामने रख पाएंगे?
जी देखिए, जहाँ तक वो जो पर्यवेक्षक बना के उनको भेजा गया था, जिस तरह से जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, कांग्रेस हाई कमान ये चाह रहा था। अगर आप थोड़ा सा पीछे 2013 में चले जाएं, जब यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस दौरान ये तय हुआ था कि राहुल गांधी का खुद का अगर स्टेटमेंट को उस समय का अगर गौर करें तो उन्होंने कहा था, मुझे गहलोत जैसे अनुभवी और जो सचिन पायलट जैसे युवा, इन दोनों का ही मतलब क्या कहते हैं, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो रहा उस दौरान का, ये तय हुआ था। तो ये जो जिस तरह का जो माहौल बन रहा था, जो खींचतान जो एक नेतृत्व को लेकर के हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं पर 2013 से ही इनकी शुरुआत हो गई थी। अब सवाल जो उसका जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन आया है वो इस बार मतलब क्या, इस बार जो 2018 से लेकर के जो सत्ता में है ये कांग्रेस, उसके सामने ये ज़्यादा उभर के आया है। अब जो उन्होंने जो रिपोर्ट दी होगी, जो दी है उन्होंने रिपोर्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि कांग्रेस इस समय अगर 1 साल और खींचना है और कांग्रेस को वापस से राजस्थान का गढ़ बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गहलोत की उपस्थिति यहाँ बनी रहे, चाहे किसी भी रूप में रहे, चाहे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ का उनकी सलाह के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और चूंकि एक ये भी बात हुई थी, आपने ये देखो जैसा ये कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव जो ये जो बजट जो है वो 1 महीने पहले पेश किया जाएगा, जिसमें गहलोत युवा वर्ग को मतलब क्या कहते हैं प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो ये वाली जो घोषणा उनको ध्यान में रखते हुए इनको मालूम है कि कांग्रेस का अगर कहीं गढ़ बनाना है जो देश में, जो मौजूदा स्थिति में कांग्रेस को अगर संगठित करने में, वापस से सत्ता लाने में सिर्फ राजस्थान ही शेष रहा है। और इससे देखे हुए और लेकिन महेश जी, सच्चाई तो यह भी है कि 2003 में सत्ता वापस नहीं आई थी, 2013 में भी नहीं आई थी, क्या गारंटी कि 23 में आएगी? एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल साहब, आपको क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति में 10 जनपद से क्या फैसला आएगा? वो अपने पुराने फैसले पर अडिग रहेंगे ये दिखाते हुए कि आप कुछ कीजिए, आला कमान हम ही हैं, या फिर ये दिखाएंगे कि नहीं, आला कमान की हड्डी लचीली है, आप कितना उसको झुका सकते हैं, कितना मोड़ सकते हैं, ये आपके प्रेशर पर निर्भर करता है? विजेंद्र जी, कांग्रेस में अब तक की ये परंपरा रही है कि जो हाई कमान कहता है उसके मुताबिक काम होता है, और जब भी कहना मुख्यमंत्री को चयन की बात हो या दोबारा चयन की बात हो तो हमेशा यही होता है कि हाईकमान से पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों की राय ली जाती है, सुना जाता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता और ये कहते हैं कि हमने ये निर्णय जो है वो हाईकमान पर छोड़ दिया है, हाईकमान जिसको तय करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के 125 साल के इतिहास में संभव तो ये पहला अवसर हुआ होगा जब क्या नाम से किसी प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए हैं उनके सामने विधायक उपस्थित नहीं हुए, उनकी बैठक नहीं हो सकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नाम से उन विधायकों ने 93 विधायकों ने एकजुट होकर एक इस्तीफे, सामूहिक इस्तीफा लिख दिया कि हम क्या नाम से हाईकमान से सहमत नहीं है, हम उनसे नाराज हैं। सार्वजनिक रूप से कहा गया कि हम उनसे नाराज हैं। तो आप देखिए कि ये जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर वाली स्थिति है। और ये स्थिति तब है जब देश भर के अंदर सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात विजेंद्र जी मेरा ये मानना है कि अब तक कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको गांधी परिवार का सबसे विश्वास पात्र, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। और ये माना जाता था कि जो अशोक गहलोत साहब ने कहा है वही क्या नाम से हाईकमान भी कहेगा। हम अशोक गहलोत साहब के यदि 40 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो अच्छा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, मुझे नहीं लगा, शायद हो सकता है आप उल्टा कहना चाहते हो। आपने कहा कि अशोक गहलोत जो कहेगा हाईकमान वही कहेगा। शायद पहली बार ऐसी दिक्कत आ गई कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं हाईकमान वो कह नहीं रहा है। हाँ, ये जो विजेंद्र जी आपने सवाल उठाया, मैं यही कह रहा हूं कि इसकी उम्मीद मुझे लगता है कि क्या नाम से गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को कभी भी नहीं थी ऐसी
कि अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर या उनकी सहमति से इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से अब जो अभी 10 जनपद पर जो बैठक हो रही है उसमें इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद अशोक गहलोत साहब ने जो बात कही है या अशोक गहलोत साहब ने जो बात रखी है शायद उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जैसा अभी महेश जी ने भी कहा कि क्या नाम से अभी इस मौके पर आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनने से पहले ही कोई सरकार जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नए अध्यक्ष के सामने झुक जाएंगे, कहेंगे कि ठीक है हम अपने एक लाइन के प्रस्ताव को वापस लेते हैं, आप अपना प्रस्ताव लाइए। नहीं विजेंद्र जी, अब ये तो देखो तय हो ही गया है कि क्या नाम से जो हाईकमान है और जो अशोक गहलोत साहब हैं जो अध्यक्ष जिनके कहा जा, मुझे लगता अब क्या परिस्थितियां होंगी अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह की ठीक है सर, लेकिन 10 जनपद पर आज परिस्थिति क्या है? हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 10 जनपद अजय माकन पहुंच गए, खड़गे पहुंच गए, केसी वेणुगोपाल पहुंच गए। अब क्योंकि आपकी रिपोर्ट सत्ता को भी एक दिशा देती है, तो ये बताइए कि जो रिपोर्ट अजय माकन और खड़गे लेकर गए हैं उस रिपोर्ट में है क्या, कुछ जानकारी लग पाई? देखिए, खड़गे और अजय माकन की रिपोर्ट बहुत अलग अलग है। खड़गे की एक सॉफ्ट रिपोर्ट है क्योंकि उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो सिचुएशन को समझे हैं, और आज से पहले भी जब वो पूरे पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी भूमिका निभा चुके हैं, और इसके अलावा भी वो कांग्रेस की आज से नहीं पिछले 5 दशकों से स्थितियां अलग अलग जगह देख चुके हैं, तो उनका शायद रिपोर्ट सॉफ्ट है और ये वो मानते हैं कि विधायकों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि विधायक उनको ये कन्विंस कर चुके हैं कि हमें तो सीएलपी की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारी बात ढंग से सही तरीके से आलाकमान तक पहुंच जाती तो आप सीएलपी बुलाने की भी जरूरत नहीं है। जो आलाकमान कह रहे हैं वो हमारे को मंजूर है, पर हमारी बात पहुंचाई जाए सही तरीके से। दूसरा, अजय माकन। देखिए, अजय माकन का रुख क्लियर है, साफ है। अजय माकन को ये लगता है कि सचिन पायलट के आने से दोबारा सरकार आ सकती है, ऐसा उनका मानना है, जो भी सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से 5 महीने पहले वो कह चुके हैं। अजय माकन का आज भी रुख क्लियर था कि जो आलाकमान कहेंगे वही होगा, और आज भी उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता है। हालांकि इसके इतर जितने भी 92 विधायक थे उनका मानना था कि क्या अनुशासनहीनता वो नहीं थी जो पहले घटा। तो ऐसे में अभी जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तमाम बातों को साझा किया जाएगा। केसी वेणुगोपाल को बुलाया गया है, केसी वेणुगोपाल रहेंगे, और देखिए कल जिस तरीके से वो जल्दी में थे कि आए और एक लाइन का प्रस्ताव पारित करें, कांग्रेस के पास ज्यादा समय नहीं है। अगले 4 दिन में ये तय होगा कि अध्यक्ष कौन रहेगा। अगले 4 दिन में उनको राजस्थान भी फिक्स करना होगा, और ऐसे में अब विधायक सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सब 2 दिन तक अब कुछ नहीं बोलने वाले या कहीं नहीं आने जाने वाले, और वो ये देखना चाहते हैं कि 2 से 3 से 4 दिन के अंदर अब दिल्ली क्या तय करता है। और 4 दिन में 3 तस्वीरें साफ होंगी। पहला, अध्यक्ष कौन है। दूसरा, अगर अध्यक्ष अशोक गहलोत हैं तो फिर नया मुख्यमंत्री के मामले में कांग्रेस आलाकमान है कितना झुका या कितना मिडिल पॉइंट पे आता है, बीच का कोई रास्ता निकालता है, और नहीं निकालता तो फिलहाल विधायक ये मान के चल रहे हैं कि हम अभी अग्री नहीं करते। आगे क्या कुछ होगा, 2 दिन में कोई बदलाव होगा, मन की परिस्थिति बदलेगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है बेहद महत्वपूर्ण, और आलाकमान अजय माकन एयरपोर्ट से उतरे और सीधे सोनिया गांधी के घर गए, तो इससे पता चलता है कांग्रेस हालांकि इतना ऐसे इमीडिएट काम नहीं करती। अभी काम किया है, 2 दिन बाद रिपोर्ट सौंपते हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जो ये इमीडिएट काम हो रहा है यानी कि अगले 24-48 घंटों में वो कोई रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा जी, प्रकृति का नियम है सर, जब तूफान चल रहा होता है तो जो सीधे और सख्त दरख्त होते हैं वो टूट जाते हैं और जो लचीले होते हैं वो बच जाते हैं। अब कांग्रेस में सियासी तूफान ही चल रहा है सर, आपको क्या लगता है कि जो आलाकमान है वो सीधे सख्त दरख्त की तरह है या फिर लचीला होगा 92 के आंकड़े को देखकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज की जो सबसे बड़ी घटना है विजेंद्र, वो मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ को बुलाया गया था और कमलनाथ ने सोनिया गांधी से करीबन 1.5 घंटे अकेले में मुलाकात की है। कमलनाथ गांधी परिवार के वैसे ही वफादार माने जाते हैं जैसे अशोक गहलोत, और कमलनाथ का एक पुराना इतिहास है। गांधी परिवार के साथ संजय गांधी और राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं। कमलनाथ से कई बिंदुओं पर सोनिया गांधी ने चर्चा की है, और उस चर्चे के बाद जो निष्कर्ष निकलता दिख रहा है उसमें ये साफ है कि राजस्थान के विषय में
जो विधायक हैं उनसे कमलनाथ या वैसे शीर्षस्थ नेता बात करेंगे। अजय माकन जो अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली लैंड किए हैं और सीधा 10 जनपद आए हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि विधायकों की संख्या जो आपके पास है, जो सीपी जोशी के पास गए थे, वो उतनी नहीं है। कई विधायकों ने मुझसे खुद संपर्क करके कहा है कि उनसे जिस कागज पे दस्तखत करवाए गए थे वो उन्हें जानकारी नहीं थी कि वो क्या है। तो विधायकों में कोई ना कोई एक बीच का रास्ता, विधायक भी चाहते हैं कि ये उहापोह की स्थिति खत्म हो और रिजिडनेस जो है वो खत्म हो। आलाकमान भी यही चाहता है और आलाकमान अगर रिजिड रहा तो पार्टी टूटनी तय है, पार्टी टूट सकती है। हालांकि अशोक गहलोत इस तरह के आदमी नहीं है, वो बड़े संजीदा आदमी हैं और गांधी परिवार के बहुत खास माने जाते हैं। तो इस तरह का कोई कदम अशोक गहलोत नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी पर किसी ने निशाना साधा है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, अमरिंदर सिंह हो, सबसे पहले अगर मुखर आप। लेकिन अमित जी, समस्या तो यहां ये आ रही है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायक मेरे हाथ से निकल गए हैं, वो मेरे बस में ही नहीं है। और मुख्य सचेतक ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो फिर कांग्रेस टूटने की कगार पर आ सकती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, चेतावनी कही जा सकती है। देखिए विजेंद्र, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता होते हैं मुख्यमंत्री, और विधायक दल का नेता अगर ये कहे कि उनके हाथ से विधायक छिटक गए हैं तो खुद असमंजस की स्थिति है। तो बीजेपी किसी दिन अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। ये एक राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी बातें हो जाएगी, लेकिन वो तो एक मान मुनव्वल वाली बात है कि विधायक हमारे हाथ में नहीं है, ताकि विधायकों को भी ये लगे कि उन्हें पूरा मान सम्मान अशोक गहलोत की तरफ से दिया जा रहा है और हाईकमान को ये लगे कि जो विधायक बात कह रहे हैं उस बात पर मुकम्मल कैसे उतरा जाए, कैसे एक बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते विधायकों का जो उनके तरफ वफादारी है या उनका जो समर्थन है वो खो जाए। खो देने का मतलब राष्ट्रपति शासन की तरफ चला जाएगा प्रदेश, ऐसा ना कहे विजेंद्र, क्योंकि ये एक तकनीकी प्रक्रिया हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और इस तरह की बातें राजनीति में होते रहती है। बहरहाल मैं जिस बिंदु पर आपसे बात करना चाह रहा था कि हाईकमान की तरफ से एक गलत फैसला हुआ है और हाईकमान उसको रिपेंड करना चाहता है। हाईकमान ये सोच रहा है कि जो प्रक्रिया अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजने के बाद अपनाई गई, अगर विधायकों का ये मूड इतना खराब था तो उसे पहले अपनानी चाहिए थी, पहले उस प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए था। यानी वन-on-वन बातचीत जो है वो पहले उसे मुकम्मल तौर पर स्वीकृति देनी चाहिए थी उस बातचीत को, वो हुआ नहीं। लेकिन सर बताइए ना, आप तो दिल्ली में हैं सर, जयपुर में कंफ्यूजन ये है कि हाईकमान है कौन? सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी है? तीनों के फैसले ही अलग होते हैं और उसी वजह से समस्या खड़ी हुई। अब ये तो तय ये नहीं हो पा रहा कि सोनिया गांधी जो तय करेंगी उसको राहुल गांधी मानेंगे या नहीं मानेंगे, नाराज तो नहीं हो जाएंगे, प्रियंका गांधी नाराज तो नहीं हो जाएगी। तो पहले तो जिसको हम हाईकमान कह रहे हैं, आलाकमान कह रहे हैं, और जो तीन चेहरे हैं, क्या वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं आपको? विजेंद्र देखिए, कंफ्यूजन सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, ये पूरे देश की कांग्रेस में है कि हाईकमान आखिर कौन है। और अशोक गहलोत ने बाखूबी इस चीज को समझते हुए, भापते हुए तीनों से मुलाकात की थी। मैं आपको बताऊं, सोनिया गांधी से उनकी जब मुलाकात हो रही थी, प्रियंका गांधी उस बैठक में मौजूद थी और उसके बाद जब वो कोची गए थे, राहुल गांधी से अकेले उन्होंने 3 बार मुलाकात की थी। तो ये करीबन जो तमाम नेता हैं, नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उनको पता है कि कांग्रेस में नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे कैसे और कब कहाँ बातचीत की जाए, कौन नेता आलाकमान की हैसियत में है, किसकी बात कब सुनी जाएगी और किसके डायरेक्शन से वो चीज इंप्लीमेंट होगा, ये सब नेताओं को पता है। इसीलिए अशोक गहलोत ने लगातार तीनों से मुलाकात की, तीनों के बातों को समझा और तीनों को जो अपनी मंशा थी, अशोक गहलोत ने वो भी साफ रखा कि अगर सचिन पायलट के नाम पे आलाकमान रिजिड होता है तो पार्टी में दिक्कतें होंगी। ये अशोक गहलोत ने कोई पहली बार नहीं कहा, ये पहले भी आलाकमान को बता के गए हैं। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाते हुए सीपी जोशी का नाम दिया था कि सीपी जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके नाम पर कंसेंसस बन सकता है, अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो उनको बागडोर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट जिस तरह से गांधी परिवार से जुड़े हैं, या जो उनको कमिटमेंट पिछली बार किया गया था, उस कमिटमेंट की वो दुहाई दे रहे हैं कि हमें अगर आपने कमिट किया था कि अगला चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं। तो ये एक उहापोह की स्थिति पहले भी थी और इस उहापोह से कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस हाईकमान को बचना चाहिए था, बशर्ते कि उन्होंने जब अशोक गहलोत से बात की और अशोक गहलोत को ये कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि वही इस चीज का सिरमौर धारण करें और अगला विधायक दल का नेता कौन होगा ये अशोक गहलोत तय करें। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां ऐसी नहीं होती विजेंद्र, जो स्थितियां जो किरकिरी पार्टी की अब हुई है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे अदिति, क्योंकि कल से हमने दर्जनों बयानों को सुना है। उन बयानों में यह कहा गया कि सोनिया गांधी हमारी नेता है, वो जो कुछ कहेंगे हमें स्वीकार है।
लेकिन ये फैसला स्वीकार नहीं है। क्या ये जब ये कह रहे हैं तो अंडरलाइन ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि सोनिया गांधी का फैसला नहीं है और जिनका फैसला है उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल, आपने समअप ठीक किया उसको कि सोनिया गांधी का फैसला। अशोक गहलोत की ये भी अगर किसी भी तरह के बयान को सुने तो ये कहते हैं कि हमें सोनिया जी के साथ रहना है, सोनिया जी जो कहेंगी वो पत्थर की लकीर है। और यही वजह थी कि परसों रात को जब विधायक गए और उनको कहा कि अब आपको खड़े होना पड़ेगा, तब भी उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को हम रिवोल्ट, उनके सामने हम रिवोल्ट नहीं कर सकते। सवाल यही उठता है, हर व्यक्ति आज भी जो विधायक घर में बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कल क्या क्या हो गया। कल जब इतनी फुर्ती में, इतनी एकजुटता में इतना सब कुछ हो गया, सबको लग रहा है कि ये होने की जरूरत थी नहीं। हमको अगर सिंपल तरीके से जो प्रभारी है, सो कॉल्ड जो बीच का कनेक्टर है, वो हमारी बात को सिंपल तरीके से अगर आला कमान को पहुंचा देता, आला कमान मतलब सोनिया गांधी को पहुंचा देता। और अब इसी के ब्रैकेट में ये बातें आती हैं कि पर सोनिया गांधी की चल कहाँ रही है? पंजाब में प्रियंका की चली, छत्तीसगढ़ में प्रियंका की चली। तो सवाल सबको यही है कि ये जो थोपा गया है ये इनएक्सपीरियंस्ड डिसीजन है। और हो सकता है कि आलाकमान जो सोच रहा है सही हो, लेकिन एटलीस्ट हमसे बात तो करो। तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट में सबको ये लग रहा है कि राहुल प्रियंका का डिसीजन है और ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सोनिया जी इतने साल तक राज करती आई हैं तब कभी इतनी असंतुष्टि नहीं थी, तब सुना जाता था। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी की चली या सोनिया गांधी ने फैसला लिया तो पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कद बाय डिफॉल्ट गिर जाएगा, लोग उन्हें नेता उनको गंभीरता से नहीं लेंगे। और अगर सोनिया गांधी की नहीं चली और जो फैसला पहले से है तो सरकार गिर जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, दरअसल अब तो मुद्दा, सवाल और भी गंभीर उठता है। कल के बाद से सवाल ये उठता है कि अब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत चाहेंगे नहीं, और अब विधायकों को भी डाउट है कि क्या अशोक जी बनेंगे या नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर बन भी जाते हैं, क्योंकि कल से पहले ये सवाल उठता था कि अशोक गहलोत को क्यों बनाया जा रहा है। पहला, वो पार्टी के लिए निष्ठावान है, दूसरा वो गांधी इसकी लाइन को क्रॉस नहीं करते, तीसरा उनको गांधी का विचारधारा पता है, चौथा एक्सपीरियंस्ड है और उन पे अंधा विश्वास है गांधी, इसको इसलिए उनको बनाया जा रहा है। कल रात की घटना के बाद ये सारी बातें पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि गैर गांधी को बनाएं, क्योंकि गैर गांधी बनेगा तो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, गांधी इस पे हर बात पे ब्लेम आता है। तो अभी भी जो भी बनेगा क्या वो पपेट ही होगा या फ्री हैंड होगा? क्योंकि जिस स्पीड से प्रियंका और राहुल डिसीजन ले रहे हैं, नहीं लगता कि कोई 5 दिन बाद अगर आके या 10 दिन बाद आके बैठेगा तो ये रेडी है कि हम उनको सारी सत्ता सौंप दें। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, ना सिर्फ राजस्थान में, दूसरे राज्यों में भी जो संगठन के व्यक्ति बैठे हैं वो अपने आप पे सोच रहे हैं कि हमारा आगे भविष्य है क्या। जी ठीक है योगेश जी, अब क्या ये लगता है आपको कि राजस्थान में सरकार का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये मुद्दा बहुत पीछे छूट गया, अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया कि आलाकमान का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, आलाकमान खुद को प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में आलाकमान पर ही। विजेंद्र, अनेक उदाहरण है पहले के कि जब आलाकमान के अस्तित्व को चुनौती मिली है, चाहे वो आप आंध्र प्रदेश का ले लो, चाहे आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रिवोल्ट ले लो, और ऐसे कई ऐसे फैसले रहे आलाकमान के जो बिल्कुल बेसिर पैर के रहे, और आखिरकार ये हुआ कि वहाँ पर पार्टियाँ टूट गई और एक नए दल का गठन हो गया, और वो जो नया दल बना वो वहाँ पर कांग्रेस को हाशिए पर ले गया, और कई दल तो आज सत्ता में आ गए, चाहे जगन रेड्डी का दल हो, चाहे ममता बनर्जी का दल हो। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान जो एक सबसे मजबूत राज्य कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, वहाँ कितनी अनमैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई गई, बिना विश्वास पैदा किए गए। यहाँ पर ये तय कर दिया गया कि अगला सीएम हम किसको ला रहे हैं, बस वहीं से बात शुरू होती है। और कौन? आलाकमान? यहाँ जो भी रिपोर्टिंग केंद्र और राज्य के बीच में जो लीडर्स करते हैं, जो सेतु का काम करते हैं, जिनको सेतु के तौर पर मैनेज करना होता है, यही गलती पंजाब में हुई थी। पंजाब में अगर मुख्यमंत्री का चयन सही होता, अगर जट सिंह को ही वहाँ सीएम बनाया जाता, जट सिंह को हटा के, तो ये हालात वहाँ पंजाब के नहीं होते। लेकिन वहाँ पर ऐसा कार्ड खेला गया कि आप देख सकते हैं नतीजे क्या रहे। यहाँ पर भी यही हुआ कि जब आपको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन उससे पहले एक आपको सर्वसम्मति बनाने की बात थी। केवल अशोक गहलोत तक को पता नहीं था कि ऑब्जर्वर तय कर दिए गए हैं और जयपुर भेजे जा रहे हैं। बहुत अंतिम समय में अशोक गहलोत को पता लगा कि ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाकर और जयपुर भेजा जा रहा है जी। उसके बाद ये तक पता नहीं था कि क्या प्रपोजल वो लेकर आ रहे हैं। फिर ये जब पता लगा कि प्रपोजल ये है, जैसा अदिति भी इस बारे में बता चुकी है
कि कल की बैठक के बाद, सीएलपी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अशोक गहलोत को साथ बैठाते और उसके बाद सचिन पायलट का नाम अनाउंस हो जाता। और ये सब बातें जब अशोक गहलोत को पता लगी तो उसके बाद पूरी पिक्चर बदल गई। और जब जब अशोक गहलोत आसमान में उड़ते हैं तब तब नीचे कुछ ना कुछ ऑपरेशन चलता है। कल वो तनोट की यात्रा पर थे, आसमानी दौरे पर थे और नीचे ऑपरेशन चल रहा था और वो ऑपरेशन हमने सबने देखा क्या हुआ। तो राजस्थान की राजनीति को समझने की गलती जो दिल्ली की मीडिया ने भी की है, जो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला दर्जे के ख्यातनाम नेताओं ने भी की है, अगर वही गलती अब आगे करते रहें तो राजस्थान में नए कांग्रेस से टूटकर एक क्षेत्रीय दल का गठन हो सकता है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब उनको बहुत आसानी से बहुत बड़ा मैंडेट भविष्य में मिल सकता है तो वो गुजरात के चुनाव को इससे जोड़कर वहाँ लाभ लेने का प्रयास करेंगे, हिमाचल में लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पर अभी जो क्योंकि लंबे समय से अदिति देख रही है बीजेपी को, वहाँ रणनीतिकार बहुत मैच्योरिटी के साथ फैसले करते हैं और इसके नतीजे हैं कि आज और देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है कि वो जो अमित शाह कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो खुद आलाकमान ही कांग्रेस मुक्त भारत की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। जो मुझे दिल्ली में जो कांग्रेस हलकों से जो जानकारी मिली है कि राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर राहुल गांधी सख्त हैं, प्रियंका गांधी सख्त हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसा स्टेप वहाँ दिल्ली से नहीं आ जाए जो और यहाँ पर परेशानी पैदा करने का काम करे। क्योंकि नहीं, समस्या मुझे लगता है कांग्रेस में योगेश जी अभी यही है कि प्रियंका गांधी सख्त है, राहुल गांधी सख्त है, वो सुनते ही नहीं है। देखिए और सोनिया जी की सुनी नहीं जा रही है। देखिए अभी कांग्रेस को ये चाहिए कि ये चुनाव की प्रक्रिया के तहत ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो सबको मैनेज कर सके, बैलेंस पॉलिटिक्स करे। अब ये बात सही, अदिति ने बिल्कुल सही कहा कि अब अशोक गहलोत मुझे नहीं लगता आप कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में होंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में कोई और नाम आ सकता है, जैसे कमलनाथ ने मुलाकात की, कमलनाथ एक फेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी भी सूरत में पार्टी को टूटने से बचाए। और राजस्थान में अगर हिंदी पट्टी में राजस्थान में अगर कांग्रेस टूट जाती है, लेकिन समस्या तो फिर वही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ, कमलनाथ क्या रोक पाए कांग्रेस को? वहां अपने राज्य को हार कर दूसरे राज्य पर क्वेश्चन खड़ा करना कांग्रेस की समस्या ये है। दरअसल मैं तो अजय माकन की भी बात बता दूं आपको, दिल्ली में क्या हुआ। अजय माकन तो दिल्ली के नेता है, शून्य पे कैसे आ गई वहां पर कांग्रेस? ये भी सोचने विचारने की बात होगी कि वहां शून्य पे कैसे आ गई। वो खुद जमानत जब्त करा गए थे चुनाव के अंदर। बहुत सारी बात है यहाँ, प्रभारी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि प्रभारी का दायित्व क्या होता है। प्रभारी का दायित्व होता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल फैसला ले और डैमेज कंट्रोल करने का काम करे। वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। अशोक गहलोत से बेहतर होता अगर अजय माकन शांति धारीवाल के आवाज पर जाते। अशोक गहलोत से बगैर मिले लौट गए वो। अशोक गहलोत जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे मिलने की आवश्यकता थी और मुलाकात ही नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे तो उस लीडरशिप से आते हैं जो बरसों से साउथ की राजनीति में कांग्रेस का एक वटवृक्ष है। तो निश्चित तौर पर उनका जो प्रयास होगा कि कांग्रेस के अंदर डैमेज कंट्रोल राजस्थान में किया जाना चाहिए और सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप के बीच में जो दूरियां हैं उसको ठीक किया जाना चाहिए। नहीं तो राजस्थान के अंदर हालात कांग्रेस के अंदर और ज्यादा विघटनकारी होंगे। महेश जी, आपको भी लगता है कि अजय माकन जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत से बिना मिले निकल गए और उन पे वैसे भी टैग है कि वो सचिन पायलट गुट की ज्यादा सुनते हैं? देखिए, ये जो पूरा जो मैं बता रहा हूँ कि जो चल रहा है मामला राजस्थान की जो राजनीति में कांग्रेस का, एक नए चेहरे को जो अभी अनुभव में मतलब जिसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान के अंदर, उसके खिलाफ कुछ अनुभवी लोगों का भी एक वो मतलब असंतोष हो सकता है जो काफ़ी अरसे से कांग्रेस को चला रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। अब ये जैसे आप ये देखेंगे सर, ये तो हमेशा ही होता है ना। ये वाली जो अशोक गहलोत ये वाली जो चीज में बने थे उस दौरान भी बहुत अनुभवी नेता थे। ये वाली वरिष्ठ थे काफी। आज का युवा जो है वो मतलब कहता है महत्वाकांक्षी हो गया है।
तो जो बार बार में अगर आप अशोक गहलोत की स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि रगड़ाई नहीं हुई है, तो रगड़ाई का क्या मतलब है? रगड़ाई का यही मतलब है कि आपको पहले फील्ड में काम करना होगा। ऐसा नहीं सोफिस्टिकेटेड आदमी जो बाहर से ला करके रख दिया जाए और ये चेहरा बता दिया जाए कि साहब ये आपका, लेकिन जिस चेहरे के बारे में बात तो की ये जा वाली रही है, मैं तो जी अनुभव जो जिस जिनको चेहरे अनुभव के होता बारे है, में बात की वो जा रही है, अपने आप को वो मतलब केंद्रीय राज्य मंत्री रह करता चुके है। हैं। जिस चेहरे को लेकर रिवोल्ट है कि 102 में से चुन लीजिए, हम मानेसर वालों में से नहीं चुनेंगे, जिस चेहरे पर सवाल है वो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, 6 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 99 तक लेकर आए। क्या वाकई में उनके लिए कहा जाए कि रगड़ाई नहीं? नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये जो इसको ये देखने की आवश्यकता है कि जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जी। जो उनकी वरिष्ठता में बहुत ऊंचे हैं, तो क्या उनको इग्नोर किया जाए? ये जो इग्नोरेंस, जो एक तरफ आप हाई कमान ये कह रहा है कि अनुभवी और नए चेहरे चाहिए, और दूसरी ओर एक मतलब नए चेहरे को आप अनुभवी लोगों के सामने से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको भी इल्फिल होता है, वो संगठन के लिए ठीक नहीं होता। थोड़ा सा इसे डिनाई इसलिए करता हूं कि जितने भी अनुभवी चेहरे हैं, क्या वो सरकारों को बचा पाए? आप बताइए ना। कमलनाथ अनुभवी है मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? युवा लीडरशिप छिटक गई हाथ से। पंजाब में क्या हुआ? आपकी पूरी जीरो हो गई। आज की राजनीति क्या हुआ? सुनिए साहब, दो चीजें हैं कि आज की राजनीति का श्रेय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। वो ये उनका आज पहले ये तो है कि राष्ट्र निर्माण या राजस्थान ये पूरे आज़ादी के लिए मतलब क्या कहता है ना, हमारे को संघर्ष करना, ये पहले की रही है धारणा। ये समय कांग्रेस उस समय का उदारवादी सोच था कि हमारे देश पहले था। लेकिन आज की तारीख में जो भी राजनीति में आ रहा है उसका मकसद ये होता है महत्वाकांक्षा, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है। ऐसी सूरत में वो ये चाह रहा है यूथ का गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये है ना कि जो अनुभवी है तो उनका क्या हुआ? अनुभव जिनके पास अनुभव है, जिनके पास उन्होंने खपाए हैं इतने साल, आज उनके ऊपर अगर कोई मतलब नया चेहरा स्थापित कर दिया जाता है तो ये भी बात है। अच्छा, फिर दूसरा मकसद जो आपका, अगर आप क्लियर पहले कभी किसी साइड में ये क्लियर हो गए थे कि आप पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए एक चुनौती बन गए थे कि उसकी सरकार रहे या न रहे, ऐसी सूरत में अगर उसी व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है तो फिर ये आला कमान की सोच पे भी एक सवाल उठता है। और दूसरा यह है कि मौजूदा जो ईमानदार जो थे, बीते 4 सालों में राजस्थान के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत रही कि सरकार होटल में रहे या मंत्रालयों में रहे, फिर वैसी स्थिति पैदा हो गई। बिल्कुल, ये प्रथा भी हो गई है, तरीका भी हो गया, स्टाइल भी हो गई है। लेकिन क्या होता है कि जो आला कमान होता है या जो राजा होता है ना, वो कानों से देखता है। और जहां पर अभी कुछ देर पहले योगेश जी और आप लोग चर्चा कर रहे थे, आला कमान की दिक्कत ये है कि उसके पास समय नहीं है कि वो किसी से मिले और सुने बात। उनको जो बताया जाता है वो देख लेते हैं। और आप जब तक राजस्थान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सचिन पायलट या अशोक गहलोत ही नहीं है कि आप इन दो से मिल लिए, इसका मतलब आप राजस्थान में अपनी पूरी पार्टी से मिल लिए। आपको आपने देखा होगा अशोक गहलोत 34 साल की उम्र में पीसीसी के चीफ बने, और फिर जब मुख्यमंत्री बने तो परशुराम मदेरनाथ, शिवचंद्र माथुर, पंडित नवलकिशोर शर्मा और रामनिवास मिर्धा और बड़े बड़े नाम, लेकिन बैलेंस किया आला कमान ने, और बैलेंस करने के बाद सहमति बनाई, फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। वो इस चीज अभी यहाँ नहीं देखी गई। बिल्कुल। और योगेश जी, बार बार ये बात की जाती है कि 5 साल 99 सीट लेके आए, 5 साल सड़क पे मेहनत की 99 सीट लेके आए। मैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी में आजकल ये देखती हूँ, कांग्रेस में भी, पहले राज्यसभा तक पहुंचने के लिए आपको अपनी पूरा जीवन न्यौछावर करना होता था। राजनीतिक जीवन में आपको ऐसे काम करने पड़ते थे संगठन के, तब जाके जब आप अपने जीवन के आखिरी मोड़ पे होते हो तब आपको रिवॉर्ड के रूप में राज्यसभा एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के रूप में भेजा जाता था कि आप एक इंटेलेक्ट हैं। अब क्या होता है कि आपने उस पार्टी के आदमी को तोड़ के ज्वाइन करा लिया, आपको राज्यसभा दे दी। अब क्या है कि पेशेंस नहीं है कि हमने 5 साल संगठन में काम कर लिया, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अब हम मंत्री बनेंगे। तो पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई है। आप पहले उम्मीद करते थे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको इतना एक्सपीरियंस, इतना तमाम एक्सपीरियंस चाहिए थे, अब वो बात ही नहीं रही है। कल सब चिल्ला के कहते हैं कि पहले वो भी तो था जो पटेल को सीएम बनाया, वो यंग नहीं है, जो डिसाइड किया था। देश के प्रधानमंत्री अदिति, देश के प्रधानमंत्री अचानक से चुन लिए जाते हैं। आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री भी ऐसे हुए हैं कि अचानक से बताया गया कि चलिए अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ये भी हुआ है।
बिल्कुल हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए ऐसा हुआ है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको कहा कि जाके कमान संभालिए राजस्थान की। देखिए ये भी हुआ है। अशोक गहलोत के लिए भी सबसे बड़ी बात है, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हो और आपको एक रात पहले तक नहीं पता कि परीक्षक आ रहे हैं। अशोक गहलोत को जहां पर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप वो कर चुके हैं, प्रमोट क्या कह सकते हैं कि उनको आगे वो कर चुके हैं, और उनको यही नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या होने जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस में लें, आप अपने विधायकों से बात करें। विधायकों का इशू ये है अविश्वास, वो आलाकमान पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे अजय माकन के ये कहने के बावजूद। मैं रोकूंगा, जब आप जो बात कर रहे हो उस आलाकमान की, तब देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस के राज हुआ करते थे। केंद्र शासित प्रदेश तक कांग्रेस कब्जे में, नॉर्थ ईस्ट पूरा कांग्रेस का था, साउथ में कांग्रेस का राज था, मतलब कांग्रेस का सूरज अस्त नहीं होता था। बिल्कुल उस जमाने की आप बात कर रहे हैं, तब वो फैसले करते थे तो सब मानते थे। जो आज अब वो हालात नहीं है। बीजेपी में बीजेपी कर रही है, अब नहीं कर आज सकते बीजेपी आप। कर रही हो, अब नहीं कर बिल्कुल सकते। बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि राजस्थान में अब क्या। इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश आज जवाब तो देना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं राजस्थान में चल रहे इस सियासी मैच की। एसपी मित्तल जी, सर बहुत सीधा सवाल, मेरे पास वक्त की कमी है। आज प्रोग्राम को मैंने टैगलाइन दी है राजस्थान में अब क्या, तो यही सवाल आपसे है अंत में, राजस्थान में अब क्या है। चलिए मित्तल साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेश जी, यही सवाल आपसे, अब राजस्थान में आपको अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो एक मध्यस्थ मार्ग निकाला जाएगा, ताकि आला कमान की भी मतलब जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो भी कायम रहे, और साथ साथ ही अशोक गहलोत का भी मतलब मान सम्मान बना रहे, और जो यहाँ के जो विधायक हैं जो बानमती रण में, उनकी भावनाएं भी व्यक्त की हैं। तो जहाँ तक सवाल यही है कि अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बनेंगे ही, अध्यक्ष बनेंगे ही, और उन्हीं की ही राय के, उन्हीं की सिफारिश, अशोक गहलोत की सिफारिश पे ही यहाँ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जी। और ये देखा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है, जिनको प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है यंग को किसी को, तो वो उनके लिए एक पिछले साल की जो घटना है उसका एक, वो बोलते हैं ना कि दाग न लग जाए, वो दाग जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, योगी जी आपको ध्यान होगा, कि हर गलती कीमत मांगती है। हालांकि उन्होंने खुद के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सब पर लागू हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, हर गलती कीमत मांगती है। योगी जी अब राजस्थान में क्या, तो वो मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह से राजस्थान के सवाल में हम अब सचिन पायलट को भी जोड़ना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनती है और अशोक गहलोत की बात को माना जाता है और सचिन पायलट के अलावा कोई फेस आता है, तो क्या सचिन पायलट स्वीकार करेंगे? क्या उनके समर्थक उस बात को मानेंगे? क्योंकि अब ये जंग आर पार की हो चुकी है, तो ऐसे में आसान टास्क नहीं होगा। कमलनाथ को लेकर अमित मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो एक सुलझे हुए राजनेता है, गांधी परिवार के सबसे लॉयलिस्ट कहे जाते हैं, और कमलनाथ के, अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा उपचुनाव था खंडवा का, और साथ ही आगर, ग्वालियर, मुरैना में विधानसभा के बाई इलेक्शन से, तब सचिन पायलट को वहाँ उन्होंने बुलाया था और सचिन पायलट ने वहाँ दर्जनों मीटिंगें वहाँ की। तो ऐसे में कमलनाथ के दोनों नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सचिन पायलट को तो कमिट किया जा चुका है, और सचिन पायलट तो अगर ये तमाम घटनाक्रम नहीं होता तो आजकल में शपथ ले चुके होते। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अब किस तरह का बीच का रास्ता अपनाया जाएगा? एक तरफ वटवृक्ष विशाल जो राजनेता के तौर पर जो अशोक गहलोत की छवि की कोशिश आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ले जाने की थी, और वो उसको अब खुद कहा जा सकता है कांग्रेस के अंदर ही लीडरशिप ने डेंट किया है। अशोक गहलोत की राय, मशवरा या कोई भी सर्वसम्मत राय अच्छा, ये संभावना आपको कितनी दिख रही है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अशोक गहलोत को ही कहा जाए कि आप 1-2 महीने संभालिए, तब तक चीज़ों को मैनेज किया जाए? देखिए, ये बात तो पहले से ही थी। अशोक गहलोत कैंप ने यही बात
राहुल गांधी से कही थी कि 19 तारीख तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव नहीं हो जाता, तब तक मुख्यमंत्री को लेकर कोई निर्णय नहीं किया जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्णय पर आपसी राय के बाद कोई नया निर्णय हो। और सचिन पायलट को लेकर भी अशोक गहलोत अपनी राय पहले ही दे चुके थे और ये बात प्रभारी को भी पता थी। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो सेतु समन्वय का काम होता है उसमें बड़ी खामी रही है और यही कारण है कि परिस्थितियां इस तरह की राजस्थान से पनपी है। जी, अनुशासनहीनता। अच्छा, ये संभावना है कि अजय माकन को प्रभारी के पद से शिफ्ट कर दिया जाए? प्रबल संभावनाएं हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन अभी वो राहुल गांधी की आंख नाक और कान की स्थिति है। अभी जो टास्क उनको दिया, अभी बहुत कहा जा सकता है अगर कोई सबसे भरोसेमंद नेता राहुल गांधी की टीम में माने जाते हैं तो अजय माकन माने जाते हैं। तो ऐसे में अजय माकन को लेकर दिल्ली की नज़रों में वफादारों की गिनती के अंदर वो सबसे टॉप लिस्ट में है। लेकिन यहाँ जो राजस्थान की परिस्थिति है उस परिस्थिति में अब कमलनाथ के ऊपर सारा दारोमदार आ गया। तो कमलनाथ को अच्छी तरह पता है कि राजस्थान के अंदर परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी तो उसका असर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पे भी पड़ना तय होगा और खुद वो मध्य प्रदेश के अंदर उस दर्द को झेल भी चुके हैं। उस दर्द को झेल भी चुके हैं और बहुत मंझे हुए राजनेता हैं। अब किस तरह के वो प्रयास करेंगे, किस तरह की बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन जो कहा जा सकता है एक दरार पैदा हो गई है जो जी कुछ समय पहले बाड़ेबंदी के दौरान दिखी थी, वही परिस्थिति अब नजर आई। योगेश जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी शुक्रिया। एसपी मित्तल साहब जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।